In an experiment on the specific heat of a metal, a 0.20 kilogram block of the metal at 150 degrees Celsius is dropped in a copper calorimeter of water equivalent 0.025 kilogram containing 150 centimeter cube of water at 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिससे कि किसी मेटल ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट फाइंड की जा रही है। तो जो मेटल ब्लॉक है उसका मास गिवन है हमको 0.20 किलोग्राम और इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस। अब इस ब्लॉक को एक कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया जाता है। कैलोरीमीटर कॉपर का है, उसका वाटर इक्विवेलेंट 0.025 किलोग्राम है और इस कैलोरीमीटर में 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो मेटल ब्लॉक है वो जब वाटर में ड्रॉप किया जाता है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो थोड़ी देर बाद जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इससे हीट का लॉस होगा। ये 150 डिग्री सेल्सियस है ना मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर, तो यहाँ से हीट लॉस होगा और कैलोरीमीटर जिसमें कि वाटर है 27 डिग्री सेल्सियस पर, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। क्या फाइंड करना होगा बच्चों हमें? इसमें पहले ही दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट क्या फाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, तो वही हमको यहाँ पर फाइंड करनी होगी। तो कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। ठीक, तो पहला पार्ट तो ये है कि हमको स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल ये फाइंड करनी है। आगे क्या है? इफ हीट लूजेस टू सराउंडिंग्स आर नॉट नेग्लिजिबल, इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। बच्चों जो कैलोरीमीटर होता है उसमें क्या है, सराउंडिंग्स में हीट नहीं जाती है ना। ऐसे वुडन कवरिंग होती है कैलोरीमीटर में कि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है सराउंडिंग्स के साथ। लेकिन अब अगर हीट एक्सचेंज हो रहा हो, मतलब हीट सराउंडिंग्स में भी जा रही हो, उसको हम नेग्लेक्ट ना कर रहे हों, तो जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली, तो अगर कैलोरीमीटर से हीट एक्सचेंज हो रहा हो सराउंडिंग्स में इतना कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने नोट कर ली हैं। मेटल ब्लॉक का मास हमको किलोग्राम में गिवन था, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। टेम्परेचर डिफरेंस ये कैसे फाइंड करेंगे हम, अभी हम फिगर की हेल्प से देख लेते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस हमको इजीली समझ में आ जाएगा। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये हमें गिवन है 0.025 किलोग्राम, इसको भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चों ये W इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, इसकी वैल्यू गिवन है ये, तो ये हमको किलोग्राम में गिवन थी, हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। फिर कैलोरीमीटर के लिए ऐसे ही टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लिया, इसको भी हम पहले थोड़ा और समझ के तब देखेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस ये कैसे लिखा है। वॉल्यूम वाटर का हमको 150 सेंटीमीटर क्यूब ये गिवन है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ मास हैं तो हम यहाँ पर वाटर का भी वॉल्यूम ना लेके वाटर का भी मास लेंगे, तो इसलिए ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना गिवन है 150 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी हमको पता ही होती है वाटर की कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये 150 आ जाता है, मीन्स मास हमारे पास ये ग्राम में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये गिवन है कि एक तो है ये ब्लॉक, ठीक, और इस ब्लॉक का ही मास है ये 0.20 किलोग्राम, ये मेटल का ब्लॉक है। तो ये मेटल ब्लॉक जो है इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस। अब इसको एक कैलोरीमीटर में, सपोज ये ऐसे हम यहाँ कैलोरीमीटर ले लेते हैं, ये एक कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर में जिसमें कि वाटर है और ये वाटर इनिशियली कितने टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेल्सियस पर है, उसमें इस ब्लॉक को डाल दिया जाता है।
अब इस ब्लॉक का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और ये फिर फाइनली कितना हो जाता है ये टेम्परेचर हो जाता है फिर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन्स इसकी हीट वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो 27 से टेम्परेचर यहाँ वाटर के लिए आप टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो 40 माइनस 27, और यहाँ ब्लॉक के लिए देखेंगे तो ये कितना था 150 से 47। ठीक, ब्लॉक के टेम्परेचर के लिए इतना टेम्परेचर डिफरेंस और वाटर के लिए इतना टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि ये वाटर के लिए है और ये ब्लॉक के लिए। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको ब्लॉक का मास गिवन है, ब्लॉक की का टेम्परेचर गिवन है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी हीट कितनी है। वो हीट फिर ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पर कैलोरीमीटर को ट्रांसफ़र हो गई, और ये वाटर जो है इसमें ट्रांसफ़र हो गई। हमको यहाँ पर कैलोरीमीटर के लिए वाटर इक्विवेलेंट गिवन है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, बस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, यही लगा देंगे। अब ब्लॉक से हीट का लॉस होगा, और ये हीट गेन किसके लिए, ये हो गया कैलोरीमीटर के लिए, कैलोरीमीटर प्लस वाटर। ठीक है ना, कैलोरीमीटर में लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट का लॉस जो हो रहा है वो तो मेटल ब्लॉक से हो रहा है, और कहाँ पर जा रही है ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कैलोरीमीटर और वाटर को। तो हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर। अब मेटल ब्लॉक के लिए अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, ये ms डेल्टा टी। यहाँ पर ये ब्लॉक की वजह से हमने ये b लिख दिया है। इधर हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर, तो ये तो m की वैल्यू हो गई कैलोरीमीटर प्लस वाटर के लिए। ठीक है ना, ये हमको वाटर इक्विवेलेंट मीन्स ये यहाँ पर हमको मास की वैल्यू दी हुई है ना, तो इसके साथ यहाँ पर ये वाटर का मास हमने ऐड कर दिया, तो टोटल मास आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यहाँ पर ये डेल्टा टी की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस फॉर कैलोरीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है SB स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक। तो इसके अपॉन में लिख देंगे हम ये मास ऑफ ब्लॉक और टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ब्लॉक। इस तरीके से लिख दिया ये हमने। अब सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू 25 ग्राम, मास ऑफ वाटर 150, और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस आपने देख लिया कि ये कितना है 40 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, तो ये आ गया 13 डिग्री। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गई। ये हमने लिखी नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक, तो ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, और यहाँ अपॉन में मास ऑफ ब्लॉक 200 ग्राम, और ब्लॉक के टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, पहले ये 150 था, बाद में 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया 110 डिग्री सेल्सियस। ये सब बच्चों हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के लिए ये लिखे हुए हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 110। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक ये आ गया 175 इंटू 13, और यहाँ 200 इंटू 110। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इससे डिवाइड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 175 की 13 में, तो ये आ जाता है 2275। यहाँ पर 22 इंटू 10 टू द पावर 3 123, ये 30 है ना, तो ऐसे लिख लिया। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करके आता है ये बच्चों 103.4 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये माइनस में लिख लेंगे। अब तो ये वैल्यू आ गई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1034।
आगे और भी वैल्यू आ रही है, वो हमने नहीं ली है, यहाँ तक ही ले लेते हैं हम। तो ये वैल्यू हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक की आ गई, और इसकी यूनिट क्या है, ये आ गई कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से। तो 4.2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 0.434। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी, ये कैलोरी जो है वो जूल में कन्वर्ट हो गई। तो जूल, और यहाँ पर ये ग्राम इनवर्स, और इधर हम लिख सकते हैं इसको केल्विन इनवर्स। तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिखें या केल्विन इनवर्स, इसमें कोई हमको कोई मल्टीप्लाई और कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम डिफरेंस लेते हैं ना, तो डिफरेंस के लिए दोनों हम यहाँ पर सेम ही रखेंगे। तो इस तरह से बच्चों जो स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक है वो कितनी आ गई, हेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल ब्लॉक इज इक्वल टू 0.434 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आंसर आ गया। अब बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमको ये बताना है कि सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो अगर नेग्लिजिबल ना हो तो इस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो ब्लॉक की हमने हीट कैलकुलेट की है इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर हमने लिया ये कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर से तो हीट एक्सचेंज हम ना के बराबर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं उस वैल्यू को। लेकिन अब ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि हीट एक्सचेंज इतना है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब हीट एक्सचेंज सराउंडिंग में भी होगा बच्चों, तो अब ये जो है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस जो फाइनल टेम्परेचर आया ये थोड़ा कम हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ हीट, ये ब्लॉक की जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग भी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो सराउंडिंग में भी चली जाएगी कुछ हीट, इसलिए फाइनल टेम्परेचर अब 40 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब ये फाइनल टेम्परेचर 40 से कम हो जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। सपोज ये 35 रह गया, 35 रह गया, तो अब इधर ये डिफरेंस कितना आ गया 115, जो पहले कितना था 110, तो ये वाला बढ़ गया ना थोड़ा। और इधर यहाँ पर ये अब डिफरेंस थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, 35 माइनस 27, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पहले कितना 13, तो ये था 13, तो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पर, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज होने से ये वैल्यू भी तो डिक्रीज हो गई ना। यहाँ तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ इन्वर्स है, तो ये बढ़ गया तो भी ये कम होगा, ये कम हो गया तो भी ये कम होगा। तो इसलिए जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी, तो पहले से कम वैल्यू आएगी। ये हमने फॉर्मूले की हेल्प से देख लिया। ठीक, तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया है कि अगर हीट सराउंडिंग्स में जाएगी तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी, क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर है कैलोरीमीटर और वाटर का फाइनल टेम्परेचर वो थोड़ा कम हो जाएगा हीट सराउंडिंग में जाने की वजह से।